हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त, आप जान रहे हैं मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के जो बायोलॉजी सब्जेक्ट में उसकी वीडियो दे रहा हूं आपको प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने आपको कई वीडियो दे रखा है, माइनर लेक्चर मेजर लेक्चर करके चल रहा है। तो आप दोनों लेक्चरों को देख रहे होंगे और प्लस आप सारे शॉर्ट वीडियोज़ को देख डालिए। और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो 7518026203 कॉल करें, आपको सारी सुविधाएँ दी जाएंगी। आप हमारा पूरा नोट्स ले लीजिए। आप हमारे पूरे नोट्स के साथ आप नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा नोट्स ले लीजिए, आप वहाँ से पढ़िए। और साथ ही में आपको बता दूं कि आप वन बाय वन देखिए, लेक्चर देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए। लेक्चर देखिए, प्रैक्टिस लगाइए। और मैंने आपको कौन सी, आपको अगर बुक पढ़ना चाहते हो कौन सी बुक पढ़ें या कौन सी किस प्रकार की सेट लगाएं, मैंने आपको सारा बता के रखा है। आप वहाँ पर जाइए, यूपी टीजीटी पीजीटी नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ आप पा सकते हैं कि कौन बुक हम पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैंने सारी सुविधाएं आपको दे रखा है। तो चलिए, इसी साथ आज हमारा एक मेजर लेक्चर है। और मेजर लेक्चर में मैंने आज एक वंस अगेन सेंसरी ऑर्गन टॉपिक लिया है। और उस सेंसरी ऑर्गन का नाम हमारा ईयर है। एक कहने को केवल है हमारा सेंसरी ऑर्गन है, जबकि मेरे दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके दो फंक्शन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आजा एक सेंसरी ऑर्गन पार्ट तो निभाता ही है, आजा मेरे दोस्तों एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। ये कैसा ऑर्गन है? बैलेंसिंग ऑर्गन है। इसलिए इसका नाम रखा गया है स्टैटो ऑक्स्टिक ऑर्गन। स्टैटो ऑक्स्टिक ऑर्गन, दैट मीन्स स्टैटो फॉर स्टैटिक बैलेंस्ड एंड ऑक्स्टिक फॉर लिसनिंग हियरिंग। तो दो काम करता है, एक बैलेंसिंग का, एक हियरिंग का काम करता है। इसलिए इसका नाम है स्टैटो ऑक्स्टिक ऑर्गन साइंस की लैंग्वेज में। तो आज हमारा ईयर है, और ईयर एक ऐसा कैसा टॉपिक है? फोनो रिसेप्टर है। मैंने आपको बता रखा, आई फोटो रिसेप्टर है, ईयर फोनो रिसेप्टर है, स्किन टैंगो रिसेप्टर है, और जबकि आपका जीभ दैट मीन्स टंग, ये हमारा केमिकल रिसेप्टर है। तो मेरे दोस्त, ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे वो हैं सेंसरी ऑर्गन है, जो कि जिनका अलग अलग पर्टिकुलर अपना काम होता है। और मैंने आपको आई पढ़ा रखा है। अगर आप हमारे आई वीडियो को नहीं देखे हैं, उसके 2 लेक्चर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी था और प्लस बड़ा भी था, इसलिए 2 पार्ट में हुआ। ऐसे हमारे दोस्त आज मैं ईयर पढ़ा रहा हूँ। ईयर को भी फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ देखिए, कंसंट्रेटेड रहिएगा, जितनी बातें बता रहा हूँ बस ध्यान सुनते जाइएगा। चलिए, तो हमारा अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, स्टैटो में क्या होता है? बैलेंसिंग। क्या होता है? बैलेंसिंग। और ऑक्स्टिक मिस क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ऑक्स्टिक मिस होता है हियरिंग। क्या होता है? हियरिंग। तो ये बैलेंसिंग और ऑक्स्टिक ऑर्गन है, बैलेंसिंग और हियरिंग वाला ऑर्गन है। तो बात में आ गई ना। अब आते हैं, सबसे पहले हमारा ईयर जो होता है, ईयर ये 1 पेयर होता है। ये क्या होता है? 1 पेयर होता है। 1 पेयर के साथ मेरे दोस्त ये लैटरली अरेंज रहता है। लैटरली अरेंज रहता है। लैटरली अरेंज रहता है। बात में आ गई? ये कैसे अरेंज रहता है? लैटरली अरेंज रहता है। ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। आप सुनिएगा, लैटरली अरेंज रहता है। इसके बाद मेरे दोस्त हमारा जो ईयर रहता है, ईयर हमारा 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक्सटर्नल ईयर प्लस मिडिल ईयर प्लस इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, कंसेप्ट होकर सुनिएगा। अब इसको मैं एक एक करके आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है? एक्सटर्नल ईयर में 2 चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ें आती हैं दोस्त? 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका पहला ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको आई नहीं पढ़ाया था, आई में भी हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। नाम बताएंगे? मैंने बोला था आई में भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका नाम बता दीजिए। तो उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, निक्टेटिव मेम्ब्रेन जानते हैं ना, प्लाइका सेमिलोनेरिस एक नाम बताया था, वो था। ऐसे मेरे दोस्त यहाँ भी हमारा है ईयर पिन्ना की जो मसल्स नहीं है, ईयर पिन्ना की जो मसल्स है यहाँ पे मेरे दोस्त ये वो वेस्टिजियल है। कैसे हो? वेस्टिजियल हो चुकी है हमारी ईयर पिन्ना की जो मसल्स है, वेस्टिजियल हो चुकी है। यही कैटल्स में, जानवरों में
ये एक्टिव है, इसलिए कैटल्स आप देखो ना अपने वो ईयर को जिस तरफ चाहती है टर्न करा देती हैं। जैसे मान लीजिए आप कभी एनिमल बिहेवियर में आपको पढ़ाऊंगा, एनिमल बिहेवियर नंबर 1 का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप कभी जानवरों को देखें हैं, जब किसी तरफ से शोर होता है तो वो अपने कान को ऐसे कर देती है, उस साइड टर्न कर देती हैं। वो सिर नहीं टर्न करेंगी, वो ऐसे रहेंगी, उनका कान टर्न हो जाएगा उसी तरफ, वो आवाज़ को कैच करना चाहती हैं। तो मेरे दोस्त वो है, इसलिए उनकी क्योंकि मसल्स वो टर्न करा, लेकिन हमारे पास मसल नहीं है, हम डायरेक्ट अपने कान को ऐसे टर्न कराते हैं, पूरी बॉडी को टर्न कराते हैं, हेड को टर्न कराते हैं, क्योंकि नहीं तो ये हमारा ईयर पिना हिलता कि नहीं, लेकिन हम हिला पाते हैं, नहीं हिला पाते हैं। अच्छा आप नहीं कहिएगा कि सर बहुत लोग हमने देखा हमारा एक मित्र है हिला देता है, वो एज ए उसके वजह से है, एक्सरसाइज की वजह से है, वो अपनी एक्सरसाइज करता गया, प्रैक्टिस करता गया, तो यहाँ इसके साथ हिला देता है। ये हिला, कुछ लोग हिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक उसकी क्रियाकलाप से वो ऐसा है। नॉर्मली तो अब कोई भी ऐसे जानवर थोड़ा ना कि कोई जानवर नहीं हिला पाते, सारे जानवर इसे यही प्रक्रिया से करते हैं। तो ये जानते रहिएगा ईयर पिंडा में मसल्स होती है, हम लोग में वेस्टिजियल होती है, जबकि कैटल्स में ये नॉर्मल होती है, एक्टिव रहती है। इतनी बात में आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जहाँ समझ जाइएगा इसको। चलिए आगे आते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर पढ़ा ना, उसका पहला पार्ट हो गया ईयर पिन्ना। दूसरा पार्ट होता है हमारा, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मीटस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मीटस, ठीक। और मेरे दोस्त जो ये तो हो गया हमारा इसकी बात। हाँ चलिए इसमें हम पढ़ लेते थोड़ा सा, हम आपको बताते हैं आई के बारे में। ये हमारा आई है, ठीक। आप सुनिए इधर देखिए, ये हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल आई है, एक्सटर्नल सॉरी आई कह रहा हूँ, एक्सटर्नल ईयर है ना। ये हमारी ईयर पिन्ना, देखिए ये हमारी ईयर पिन्ना है, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक। ये देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है मेरे दोस्त, इसमें हेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेयर। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलिए इसको, या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोलिए, इससे कंफ्यूज नहीं होगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। यहाँ पे सीरोमिनस ग्लैंड पाई जाती है, ये भूलिएगा नहीं, कौन सी ग्लैंड, सीरोमिनस ग्लैंड। और ये क्या सिक्रेट करती है, वैक्स। क्या सिक्रेट करती है, वैक्स। अब क्वेश्चन है सर वैक्स का काम क्या है, तो आप बोलेगा सर हमारे कान के अंदर मॉइस्टनेस नमी को रखता है, कान के अंदर नमी को रखता है ना। आप समझते ना एक वैक्स क्या होता है, कभी आप माचिस की तीली वगैरह लेकर के आप कान में डाल करके निकालते हैं जो बेस्ट प्रोडक्ट, वो बेस्ट प्रोडक्ट में दोस्त आपके लिए बेस्ट है, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग बेस्ट नहीं है। जानते हैं कौन, जो नेचुरली भाई अगर बेस्ट होता क्यों वहाँ पर निकालता, उसका कोई काम है। जब वो हमारे आँख कान के अंदर जब सिक्रेट होता है वो वैक्स, वो हमारे पूरे एक्सटर्नल ईयर को एक नमी देती है। और आप जानते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम जीते हैं, तो यहाँ से पूरा कान खुला है, जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जाते हैं उसमें समाहित हो जाते हैं, समाहित होकर के उनको अंदर तक नहीं जाने देता, नहीं तो क्या होता है टिम्पैनम जो है ब्लॉक हो जाए, वो ही आगे ले लेता है। उसके बाद उसमें हम समेट के उसके बाद हम ह्यूमन बिहेव है ये माचिस तीली लेकर उसको क्या करके निकाल देता है, क्योंकि वो कांटे में निकलता रहता है, इससे दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग निकाल भी नहीं करते हैं ना, तो ये चीज़ जानते रहिएगा। तो ये सीरोमिनस ग्लैंड होता है जो बैक सिक्रेट करता है, ये मॉइस्चनेस बनाए रखता है, जिससे हमें हियरिंग में बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि और डस्ट पार्टिकल अंदर जाने इसका इतना फंक्शन है। आप सुनिएगा, सीरोमिनस ग्लैंड हो गया, इसको होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जस्ट मैंने बोला ये हमारा ये हो गया ईयर पिन्ना। यहाँ पे ईयर पिन्ना है, लेकिन अच्छा ईयर पिन्ना किसका होगा, कार्टिलेज का बना था, ये भूलिएगा नहीं। इसलिए आप कार्टिलेज का फीचर है, आप कान को कितना ही क्यों ना मरोड़ दीजिए, कितना ही टर्न क्यों ना करा दीजिए, जैसे आप छोड़ेंगे अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में चला जाएगा। आप ऐसे जानते हैं नाक की टिप दबाइए, और जब तक आप दबा रहेंगे उसके बाद छोड़ देंगे अपने नॉर्मल कंडीशन आ जाएगा।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप कान को मोड़ो दे तो ऐसे आधे घंटे तक कान मुड़ा रहेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, कार्टिलेज है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ अच्छा एक बात जानते हैं, ये जो हमारी ये ईयर पिन्ना नहीं है, ये मेरे दोस्त मैमल का फीचर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनिएगा, ये किसका फीचर है, मैमल का फीचर। जितने भी मैमल हों उसमें हमारे ईयर पिन्ना पाया जाता है बाहर की तरफ, बात समझ और बाकी किसी में पाया नहीं जाता। आप देखेंगे सांप वगैरह नहीं पाया जाता है, मछली वगैरह पाया जाता नहीं पाया जाता, मेढक वगैरह पाया जाता नहीं पाया जाता, बाढ़ वगैरह पाया जाता नहीं पाया जाता है, लेकिन मैमल में ईयर पिन्ना पाया जाता है। इसको बात को समझते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। अब सुनिए, स्विमिंग ग्लैंड के बारे में हो गया। स्विमिंग ग्लैंड समझना, मैं आपको बताया था 3 ग्लैंड बताया, 4 ग्लैंड बताया था आपको, मोल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड और मीबोमियन ग्लैंड, हाइडेनियल ग्लैंड, आप वहाँ जाके देखेंगे सब बता रखा हूँ। तो स्विमिंग ग्लैंड हो गया। आप सुनिए, इसके बाद यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ईयर खत्म हो जाता है। कौन सा ईयर खत्म हो जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला चालू होता है मिडिल ईयर। ये कौन सी ईयर है, मिडिल ईयर है। तो मिडिल ईयर में कौन समझिए, मिडिल ईयर में क्या होता है, 3 बोन रहते हैं। कौन कितने बोन रहते हैं, 3 बोन रहते हैं। इन बोन का नाम नहीं भूलिएगा। एक हैमर जैसा रहता है, अभी मैं सारा बता रहा हूँ आपको। एक बोने हो गया, इसके बाद एक बोन हमारा ए रहता है, एक बोन यहाँ रहता है, उसके बाद एक बोन ऐसे रहता है, ठीक। 3 बोन रहते हैं। कितने बोन रहते हैं, 3 बोन रहते हैं। तो ये तीनों बोन का नाम, आप पहले बोन का नाम सुनिए, इसका नाम है माइलस, इसका नाम है इनकस, क्या नाम है, इनकस, और इसका नाम है स्टेपिस, क्या नाम है, स्टेपिस। ये हो गया ना। अब यहाँ पे आप 2 वो देख रहे हैं। अच्छा एक केस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे हाईलाइट करके, ये देख रहे हैं, ये मेरे दोस्त टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। सर क्या काम इसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेरे दोस्त एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, पर्दा जैसा। तो ये जो नहीं होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये मिडिल ईयर को और एक्सटर्नल ईयर का जंक्शन बनाता है। मिडिल ईयर एक्सटर्नल ईयर का जंक्शन बनाता है कौन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको नहीं भूलिएगा। अब आते हैं, ये तीनों हड्डी यहाँ हो गए ना, और ये जो हमारा नहीं है, ये जिस जगह पे रखा गया, ये इसके ऊपर मान लीजिए एक ऐसे कवरिंग है, उस कैविटी का क्या नाम है, टिम्पैनिक कैविटी, भूलिएगा नहीं। इसका मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये हमारे जिसमें ये ईयर रखा गया है वो है टिम्पैनिक कैविटी। अब आप बोलेंगे सर टिम्पैनिक कैविटी कहाँ पाई जाती है, जब मैं आपको स्कल पढ़ाऊंगा, हो सकता है जल्दी पढ़ाऊंगा आपको स्कल। ये देख रहे हैं हमारा ये कौन सी बोन है, इसका आप तो नाम जानते होंगे ना। ये बोन का नाम है, हमारे कान के बगल के पीछे कौन रहता है, टिम्पैनिक बोन ना। टिम्पैनम सुना कि नहीं, टिम्पैनम बोन। इसके अंदर जो उभरा सा नहीं है, देखो यार उभरा सा, ये आप कान के पीछे हाथ लगे, ये उभरा सा जो आप देख रहे हैं, वही उसके अंदर जो कैविटी है उसका नाम है कौन सी कैविटी, टिम्पैनिक कैविटी। और उसी में हमारा ये मिडिल ईयर लोकेटेड रहता है, उसी में हमारा मिडिल ईयर लोकेटेड रहता है, ये भूलिएगा नहीं, उसी में मिडिल ईयर रहता है। अब सुनिए, ये हमारा एक, आप यहाँ एक पोर देख रहे होंगे, यहाँ भी एक वो देख रहे हैं, ये जो नहीं है इसका नाम है फेनेस्ट्रा। अच्छा आपको दिख नहीं कहा क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहीं से बताता हूँ, उसके बाद रहने दो, अभी बताता हूँ आपको। ये है हमारा फेनेस्ट्रा, ध्यान सुनिएगा, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस नाम नहीं भूलिएगा। और ये हमारा है फेनेस्ट्रा रोटुंडस, फेनेस्ट्रा रोटुंडस, ठीक, नहीं भूलेंगे बिल्कुल मेरे दोस्त। ये फेनेस्ट्रा रोटुंडस और ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस। ऊपर वाला जो पोर देख रहे हैं, ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस है, ये फेनेस्ट्रा रोटुंडस है, फेनेस्ट्रा रोटुंडस है, ये भूलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया। अब सुनिएगा, ये आगे अभी हम जस्ट बता रहे हैं, अभी हम मिडिल ईयर में चले हैं। आप आगे हमारे जो है ये है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मिडिल ईयर से, कहाँ से, मिडिल ईयर से एक ऐसे नली लगी रहती है, चली रहती है नली, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, भाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यार, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं ये ट्यूब, इसको मेरे दोस्त बोलते हैं
यूस्टेकियन ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, करोड़ों बार इंपॉर्टेंट लाइन। यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब भूलिएगा नहीं मेरे दोस्त, यूस्टेकियन ट्यूब है। ये जब मिडिल ईयर्स लगा ना नीचे की तरफ, सर ये कहाँ जाके खुलती है ये भूलिएगा नहीं, नेजोफेरिंक्स में। कहाँ जाके खुलती है? नेजोफेरिंक्स में जाके खुल जाती है, ये भूलना नहीं। ये जो हमारी टिम्पैन यूस्टेकियन ट्यूब है, ये यूस्टेकियन ट्यूब ये हमारी खुलती है नेजोफेरिंक्स में। अभी मैं इसको जस्ट आपको काम बता रहा हूँ, अभी तो नाम नहीं सोचते रहिए। तो ये हमारा हो गया यूस्टेकियन ट्यूब, पाई जाती है मिडिल ईयर से लगी रहती है, वो कहाँ खुलती है? नेजोफेरिंक्स में खुलती है। अब यहाँ देखिए, अब मैं आपको इसका पहले काम बता देता हूँ, तब आपको बताता हूँ। तो पहले यूस्टेकियन ट्यूब का काम सुनिए, नेजोफेरिंक्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको ध्यान सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कभी आप अचानक कोई बहुत लाउडली साउंड सुनते हैं, बहुत तेज साउंड सुनते हैं, हाई पिच की साउंड जब सुनते हैं, आपके मुंह ऐसे खुल जाते हैं। आपको ऐसा हुआ ना, जिसको बोलते हैं हम चौंके भाई, हम आपने हमको चौंका दिया, इतना कान में कोई आपके कान में ऐसे तेज से आवाज़ नहीं करता है, तो वो क्या है, आपको जो स्टंटेड हो जाते हैं, आप चौंक जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, वो क्या है, वो एक नेचुरली प्रोसेस है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपका मुंह ना खुले तो मैं तो आपको बता दूं, आपका कान डैमेज हो जाएगा अगर वो मुंह ना खुले। देखिए क्या होता है, जितनी हाई पिच की साउंड आएगी, जैसे हमारे यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराएगी, उसके बाद इंटर करेगी कहाँ पे? मिडिल ईयर में। तो ऐसे हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन है कि वो ऐसी एक्टिविटी है नेचुरली कि वो मुंह खोलेगा और मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो पिच साउंड है वो पास कहाँ हो जाएगा? आपके मुंह की तरफ। मतलब इससे यूस्टेकियन ट्यूब से निकल जाएगी आपकी नेजोफेरिंक्स, और नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स एक जंक्शन है किसका? फेरिंक्स का। और फेरिंक्स कहाँ है? हमारे माउथ के वो ओरल कैविटी के बाद फेरिंक्स है, और वो जब मुंह के पास आ जाएगी, यहाँ से साउंड बाहर, मतलब उसकी जो पिच है ये बाहर चली जाएगी, है ना। जो क्योंकि आप जानते हैं साउंड वेव की तरह से आता है, वेव की तरह बाहर निकल जाएगी, और हमारा कान इम्बैलेंस नहीं हो पाएगा, डैमेज नहीं हो पाएगा, कान सुरक्षित रहेगा। ये काम है इसका यूस्टेकियन ट्यूब का। अब गजब की बात है दोस्त, कभी कभी क्या होता है, ये जब ये प्रोसेस नहीं हो पाती है, इतनी खुजली सी होती ना, इतनी खुजली सी होती है, क्या होता है अंदर ऐसा लगता है कुछ कीड़े चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितने भी वो होते हैं ट्रैवलर, किसके? एयरपोर्ट पे, जैसे हवाई जहाज पे जब जो कोई जाता है, उसमें क्या होता है, वो वहाँ पे जो मैडम रहती है वहाँ पे, वो बोल देती है, जैसे कोई बच्चा वगैरह है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको बहुत रोता है, कोई बच्चा वगैरह है, तो उसको लोग वहाँ पे मैम जो रहती है उसके एयरपोर्ट के अंदर, वो चिंगम वगैरह दे देती है, इसके अलावा कुछ बोल देती है कि खाते रहिए। जिसे आप सुनिए, वो क्यों मैम कहती है कि बच्चे को दे दीजिए कुछ खाता रहे। रीजन क्या है, जब बच्चा खाता रहेगा तो च्यूइंग करेगा कि नहीं करेगा, और जब च्यूइंग करेगा बताओ, इस साउंड उसकी उस अंदर की उसकी साउंड जो है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है ना, इसलिए तो वहाँ से सरसरी सी होती है, सरसरी सी कान में होती है ऊपर की तरफ, तो इसलिए बोलते थे जब च्यूइंग करना है तो इधर से इधर पास होता रहेगा, मुंह की तरफ से बाहर पास होता रहेगा, और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल उसको बच्चे महसूस होगा, इसलिए बच्चा रोएगा नहीं। इसलिए मैम बोलती हैं, या वो यहाँ चढ़ने से पहले जब कोई उनकी कोई गया रहता तो वो बता देता कि ऐसे करिएगा, नहीं तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यही मेरे दोस्त, इसका यही काम है यूस्टेकियन ट्यूब का। तो अगर कोई पूछे क्यों हमारे मुँह खुल जाती है, मैं बाबा बोल रहा हूँ, एक नेचुरली बैलेंसिंग है, तो क्योंकि अगर ना खुले तो हमारा कान डैमेज हो जाएगा, हम डैमेज हो जाएंगे। और मैंने बोला, अगर कोई बोले कि हवाई जहाज़ पे, जब हम हवाई जहाज़ पे यात्रा करते हैं तो क्यों अंदर खुजली सी महसूस होती है, यही वजह से मिलता हूँ। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, तो ये हमारा यूस्टेकियन ट्यूब ये बैलेंस करता है, कि नेजोफेरिंक्स जुड़ा है वो बाहर निकाल देता है। तो ये बात समझ आ गई ना आपको, ये बात समझ ना। अब सर, ये जो इसके अंतर्गत हड्डी नहीं है, हड्डी, ये एक कॉन्सेप्ट इतना इससे क्वेश्चन है। पहली बात तो सीक्वेंस है, माइलस इनकस स्टेपिस, ये भूलेगा नहीं। अब सर लोग पूछते हैं, सर इस हड्डी का क्या काम है उस मिडिल ईयर में? तो मेरे दोस्त, जो साउंड नहीं है, साउंड के वेवलेंथ को इन्हांस कर देता है, जो साउंड का वेवलेंथ है उसको इन्हांस कर देता है। ये चीज़ जानते रहेगा। जैसे आप सुनते हैं ना डेंसिटी, जब कहीं कोई चीज़ जैसे खाली रहता है तो साउंड इको करती है, इको करती कि नहीं। जैसे कोई खाली स्थान है, वो बहुत ही एक क्लोज एरिया है, वहाँ पे आप अगर स्पीकिंग करेंगे लाउडली तो आपको
इको करेगा। आप एक बार बोलेंगे उसके बाद एक आवाज़ पुनः आएगी आपके कान के पास। जैसे आपने बोला क्या सर, तो पुनः आएगा क्या सर, तो ये इको करता है, प्रतिध्वनि जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो यही चीज़ ना हो पाए, वो कौन हमारा काम करता है, हमारा ये बोन्स करती है। इस बोन्स का नाम जानते हैं यहाँ पर क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, यहाँ ऑस्किल्स, ईयर ऑस्किल्स बोला जाता है। नाम भूलेगा नहीं, चाहे ईयर बोन कहिए चाहे ईयर ऑस्किल्स कहिए। तो कोई बोलेगा ईयर ऑस्किल्स क्या है, तो आप बताइए जो हड्डी में सर हमारे कान में जो हड्डी पाई जाती है तीनों, वही ईयर ऑस्किल्स कहलाती है। बात में आ गया ना। तो ईयर ऑस्किल्स को ये जानते रहेगा नाम। अब मैं आपको इसी इसको ओरिजिन बताता हूँ, कैसे ओरिजिन हुआ इसका, इसके शेप कैसे होते हैं, इनका क्या प्रोसेस है बताता हूँ। तो इसका पहले एक फंक्शन सुन लीजिए क्या है। मैंने जस्ट बताया कि आप ये सर डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी इको है वो इको अंदर होगी नहीं और हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगा, तो हमारे साउंड को क्लियर भी करता है। बात में आ गया। इसका इतना फंक्शन था इसका बोन्स का। अब सपोज दैट, अब मैं आपको देख रहा हूँ, देखिए एक बात याद करिए मेरे दोस्त, एक मैं आपको बताता हूँ नेम हड्डी का, और एक मैं आपको बताता हूँ वो शेप, और मैं एक आपको बताता हूँ ये क्या बोलते हैं इसको, एक हो गया नेम, एक हो गया शेप, एक हो गया हमारा वर्जिन। क्या हो गया, वर्जिन। ये भूलिएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। नेम तो आप जान रहे, एक है माइनस, एक है इनकस, एक है स्टेपिस। भूलेंगे नहीं ना, माइनस इनकस स्टेपिस। जो माइनस का शेप होता है वो कैसे होता है, हैमर शेप, हथौड़ा जैसा। देखिए मैंने हमारा हथौड़ा ये पकड़ते हैं ना, इसे मारते हैं हथौड़ा जैसा। और इनकस का जो शेप होता है वो होता है एनविल शेप। एनविल जानते हैं, निहाई जैसा। निहाई आपने देखा होगा ना, लोहार वगैरह जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ वगैरह वो रखते हैं, तो ये जानते हैं एनविल शेप। उसके बाद क्या होता है, एक होता है स्टिरअप शेप। स्टिरअप आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कभी आप घोड़े पे चढ़े हैं तो घोड़े पे आपने देखा होगा जो, या हाथी वगैरह पे, तो जिस पे वो पैर रखता है घुड़सवार राइडर, तो उस पर एक पैर रखकर तब उस पर चढ़ता है। तो ये ऐसे देखो, ऐसे नहीं होता है, इसी पैर डालता है अपना, इसी पैर रख के ऊपर नहीं चढ़ता है। तो यही हमारा स्ट्रप शेप होगा। देखिए स्ट्रप शेप जैसा नहीं है, तो ये हो गया हैमर शेप, एनविल शेप, स्ट्रप शेप। तो शेप क्लियर हो गया ना। अगला वर्जिन क्या होती है सर, ये आर्टिकुलेट बोन से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलेट बोन से किसका ओरिजिन होता है, माइलस का। आर्टिकुलेट बोन से किसका ओरिजिन होता है, माइलस का। उसके बाद एक हमारा होता है क्वाड्रेट्स, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट बोन से किसका ओरिजिन होता है, इसका इनकस का। क्वाड्रेट बोन से किसका ओरिजिन होता है, इनकस का। और एक होता है हमारा उसका वो हायोमैंडिबुलर। क्या होता है, हायोमैंडिबुलर, हायोमैंडिबुलर। हायोमैंडिबुलर बोन से किसका ओरिजिन होता है, स्टेपिस का। भूलिएगा नहीं, ये भूलिएगा नहीं, ठीक। ये मेरे दोस्त कितने वर्ड दिख रहे हैं, छः वर्ड दिख रहे हैं। 6 दूना 12 क्वेश्चन, कम से कम यहाँ से 12 क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन तो लाजमी कहीं नहीं जाएगा, उसमें अब वो घुमा फिरा के बढ़ा दें अलग बात है। मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं भूलेगा, ये मैंने आपको बताया। अच्छा एक ट्रिक बता दूँ, देखिए ऊपर क्या है, MIS, मिस हैज, HAS, हैज। मिस के पास है क्या, एक्वालाइट, एक्ट, AQH, मिस हैज एक्ट, मिस हैज एक्ट। ये भूलेंगे कभी नहीं भूलेंगे। ये जो इतना नहीं लिखा, ये भाई साहब रामबाण है, पैनासिया है, ये भूल गया। आप कुछ भी भूल गए लेकिन ये नहीं भूलेगा। आप 2 टाइम खाना नहीं खाइएगा यार, लेकिन इसको नहीं भूलेगा। खाना भले आप नहीं खाइएगा, मरेंगे नहीं आप 2 दिन में, तो लेकिन इसको नहीं भूलेगा, क्योंकि अगर ये कभी खाली नहीं जा सकता आपके एग्जाम में। यहाँ से अगर क्वेश्चन ना पूछे, कभी खाली नहीं जाए, चाहे सेब से उठा लेगा, चाहे किस। अच्छा एक क्वेश्चन अभी स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर ये बता दीजिए ये बोन कहाँ की है। तो मेरे दोस्त हमारे इस जो ये हमारा ये पोर्शन है, फेशियल पोर्शन है, ये हमारे इस माउथ वाले पार्ट के ये सब बोन है, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट, हायोमैंडिबुलर ना, ये यहाँ के रीजन से है। इसलिए इस रीजन से, स्कल के रीजन से इनकी, क्योंकि स्कल में ये कौन है, कान है, तो इसलिए जान लीजिए ये हमारे अंदर की है, आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट और हायोमैंडिबुलर। तो ये हो गया। फिर सुनिए, नेम क्या है, माइनस इनकस स्टेपिस सीक्वेंस में है। शेप सर, माइनस का शेप हैमर शेप, इनकस का सर एनविल शेप, स्टेपिस का स्ट्रप शेप।
एनिमल क्या होता है सर, निहाई जो दुहार के पास होता है, या मोची, आपने मोची देखा होगा, मोची ज्योति चलाने जाते हैं तो मोची पास होता है। और हैमर सर हथौड़ा जैसे सर। स्ट्रप अब मैंने बता दिया यहाँ पे। आर्टिकुलेट माइनस की ओरिजिन आर्टिकुलेट बोन से, इनकस की ओरिजिन क्वाड्रेट से, स्टेपिस बोन से, हायो एंडी बुलेट से। अब एक क्वेश्चन मैं बता दूं, करोड़ों बार इम्पॉर्टेंट, करोड़ों बार इम्पॉर्टेंट। इन हड्डियों के बीच वो पूछता है जंक्शन सर कौन सी जॉइंट है। आपको मैं जब इसका पढ़ाऊंगा तो अरे सॉरी मैं आपको स्केलेटल पढ़ाऊंगा, स्केलेटल में आपको जॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी है। तो देखिए एक बोन हमारा माइनस और इनके बीच एक जॉइंट होगी, और एक है इनकस और इसके बीच एक जॉइंट होगी। ठीक, एक जॉइंट नहीं मिलेगा, जॉइंट करूँगा बता रहा हूँ जॉइंट। यहाँ पे हमसे जॉइंट पूछा जाता है कि जॉइंट सर क्या होगा। तो ध्यान सुनिए, ये जॉइंट जो है पहला जॉइंट माइनस और इनकस के बीच, इसके माइनस और इनकस के बीच जो जॉइंट होता है उसका नाम हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट माइनस और इनकस के बीच हिंज जॉइंट है, जबकि इनकस और स्टेपिस के बीच बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पे, यहाँ पे इनकस और स्टेपिस के बीच सर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, माइनस और इनके के बीच सर हिंज जॉइंट। अब लड़के पूछते हैं सर बता दीजिए ऐसे कोई स्टेप बता, ऐसे कोई वो बता दीजिए मिमिक्री जिसे ये लर्न हो जाए। अच्छा यहाँ पे आपको देखिए यश कहाँ दिख रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ, तो पहला क्या है माइनस, उसके बाद क्या है यश, तो यश के बाद क्या है माइनस के बाद कौन आता है, माइनस और इनके बीच हिंज जॉइंट। देखिए हिंज जॉइंट पहला है एच, दूसरा यहाँ पे पहला जॉइंट क्या है हिंज जॉइंट। उसके बाद जो दूसरा है आपको वो याद रखना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा यहाँ पे आपको दिखता है एक गजब की बात, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से हमारे यहाँ भी है, ये मूवेबल है, लेकिन ये सब जो जॉइंट है केवल जॉइंट नाम से हैं, मूवेबल वगैरह नहीं है। तो आप सोचेंगे इनकस उसमें स्टेपिस इनकस के बीच में ऐसे ऐसे राउंड कर रहा है, और माइनस इनकस में जैसे इस जंक्शन पे क्या है हमारा हिंज जॉइंट है, तो माइनस इनकस माइनस के साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये नेचुरली तो ये क्या है इमूवेबल है, लेकिन जो जंक्शन पाया था जो जॉइंट है वो यही वाला जॉइंट है हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो मेरे दोस्त ये भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन जरूर नहीं भूलिएगा। मैं आपको जस्ट बता रखा है इसके बारे में, एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर। मिडिल ईयर बारे में सब जान गए, मैंने नॉमिनेशन भी जस्ट किया था। ये फायरिंग जा रहे हैं क्या है, यूस्टेकियन ट्यूब है मेरे दोस्त। जब आप मुंह खोलते ना तो ये आवाज़ को बैलेंस कर देती है, यहाँ से मुंह निकल जाता है, मैं जस्ट बता रखा। चलिए आगे आज मेरे इसी में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंटरनल, क्या पढ़ा रहा हूँ इंटरनल ईयर। ठीक, इंटरनल ईयर सुनिए, तो इंटरनल ईयर का एक नाम और है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे इंटरनल ईयर का एक नाम। एक देखिए होता है बोनी लेबायरिंथ और एक होता है हमारा मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। तो इसका नाम है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, भूलिएगा नहीं मेरे दोस्त। इंटरनल ईयर को एक क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ कहते हैं। और जानते हैं इंटरनल ईयर जो हमारा है एक पेरियोटिक नामक बोन होती है, उसका एक कैविटी बनता है, उसमें हमारा इंटरनल ईयर लोकेटेड रहता है। ठीक है, सुनिए एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर ना ऐसे एक पेरियोटिक बोन होती है। क्या कौन सी बोन होती है, पेरियोटिक बोन होती है, और ये बनाती है हमारी बोनी कैप्सूल। क्या बनाती है, बोनी कैप्सूल बनाती है, हमारे इंटरनल ईयर की चारों तरफ बोनी कैप्सूल बनाती है। और इसी के अंदर हमारा ये होता है इंटरनल ईयर लोकेटेड रहता है। इंटरनल ईयर इसी के अंतर्गत पाया जाता है, बोनी कैप्सूल के अंतर्गत। इसी ये बोनी कैप्सूल है ना, ये बोनी कैप्सूल है, इसी के अंदर हमारा इंटरनल ईयर पाया जाता है। अब इंटरनल ईयर में हम इंटरनल ईयर के दो पार्ट हैं, एक आपने सुना होगा कॉक्लिया और दूसरा आपने सुना होगा सैकुलस एंड यूट्रिकुलस। तो चलिए सुनते हैं। तो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ को बोले तो किसका नाम सर, इंटरनल ईयर को ही मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ बोलते हैं। और जो अभी मैंने नहीं बोला पेरियोटिक बोन या बोनी कैप्सूल, मेरे दोस्त इसी का एक नाम है बोनी लेबायरिंथ, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोनी लेबायरिंथ। अगर आपसे कोई पूछे सर बोनी कैप्सूल को क्या बोलते हैं, बोनी लेबायरिंथ बोलते हैं।
और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ किस बोलते हैं, इंटरनल ईयर को ही मेम्ब्रेनस लेबारिंथ बोलते हैं, जबकि पीडियाट्रिक बोन जो बोन कैप्सूल उसको मतलब बोनी लेबारिंथ बोलते हैं। इतनी बात में आ गई ना। अब सुनिए, अब अच्छा इसका नाम मैं अभी बताया था, इसका नाम क्या है, मैंने बताया था, ये हमारा है कौन सा, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, और इसका क्या नाम है, फेनेस्ट्रा रोटुंडस। अच्छा इसका नाम एक और है, आप इसको बोल सकते हैं ओवल विंडो, क्या बोल सकते हैं, ओवल विंडो, और इसका एक नाम और क्या बोल सकते हैं, राउंड विंडो, राउंड विंडो, ये भूलिएगा नहीं। इसका एक नाम है ओवल विंडो, इसका एक नाम है राउंड विंडो, इसको फेनेस्ट्रा ओवैलिस भी बोलते हैं, इसको फेनेस्ट्रा रोटुंडस भी बोलते हैं, ये नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, इसके अंतर्गत मैंने बताया आपको कि इंटरनल ईयर में दो पार्ट होते हैं, कॉक्लिया और हमारा साइक्लस और यूट्रिकुलस होता है। तो मैंने आपको एक पोजीशन बता दिया कि इंटरनल ईयर क्या होता है। अब मैं आपको बाहर इंटरनल ईयर को बाहर करके, अभी मैं देखिए, अभी मैं आपको मार्फोलॉजी बता रहा हूँ, अभी मैं एनाटॉमी नहीं बता रहा हूँ, अभी कोई मार्फोलॉजी चल रहा है। अब मैं इधर आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यहीं से जस्ट हमारा लगा रहता है ना, ऐसे देखिए ये हमारा रहता है मेरे दोस्त, ये बड़ा सा, ऐसे बड़ा सा हमारा रहता है, ये हमारा है यूट्रिकुलस, क्या है, ये है यूट्रिकुलस, भूलिएगा नहीं। और ये हमारा क्या है, साइकुलस, ये क्या है, साइकुलस। अब ध्यान सुनिएगा, यूट्रिकुलस जो होता है ये बिग लार्ज होता है, इन कंपेरिजन होता, और ये स्मॉल होता है। ये चैम्बर है भाई साहब, ये चैम्बर है, दो चैम्बर पाए जाते हैं, एक का नाम है यूट्रिकुलस, एक का नाम है साइकुलस। ये जो चैम्बर है ये लार्ज होती है, और ये जो चैम्बर है स्मॉल होती है। अब यहाँ से इस हमारे इससे वो लगी रहती है कॉक्लिया, समझ रहे हैं, कौन लगी रहती है, कॉक्लिया लगी रहती है, ये बात भूलिएगा नहीं। ये पार्ट हमारी क्या है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉक्लिया किससे लगी रहती है, तो बोलेंगे सर साइकुलस की कॉक्लिया लगी रहती है। बात में आ गई ना। अब सुनिए, ये जो हमारी इस ए है कौन, आप देखिए ना, अच्छा इसी पे एक ध्यान सुनिए, जो कॉक्लिया नहीं होता है, कॉक्लिया का जो वो होता है रीजन 2/3/4, क्या चीज समझते हैं आप, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे सर क्वार्टर टू 3, इसका मतलब समझते हैं 2.25 टर्न मेरे दोस्त इसके पास होता है, 2.25 टर्न। मतलब ध्यान से देखिए, एक बार हुआ एक टर्न हुआ, दूसरी बार दूसरा टर्न हुआ, तीसरी बार देखिए हाफ ले गए, हाफ हुआ ना, हाफ के बाद आप हाफ और ले जाइए, थोड़ा सा और ले जाइए। अब इतना पार्ट बचे ना, तो देखिए 1 2, उसके बाद यहाँ देखिए आप करेंगे आधा, तो आधा हो गया ये, उसके बाद देखिए इतना फालतू, तो आधा से ज़्यादा, तो कितना हो, तो 2/4, तो 2/2 × 3/4 नहीं हुआ। तो ये जानते रहेगा, इतने टर्न की हमारी बनी होती क्या, कॉक्लिया। ये हमारी क्या है, कॉक्लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारी क्या है, कॉक्लिया है। कॉक्लिया को भूलिएगा नहीं, ये कॉक्लिया है। कितने टर्न की होती सर, 1/4 इतनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बात में आ रही है, अभी मेरा केवल मेरे दोस्त चल रहा है, मार्फोलॉजी चल रहा है, मैं अभी इंटरनल आपको पढ़ा रहा हूँ जस्ट, तो 2/4 होगी ना, तो ये कॉक्लिया के बारे में नहीं भूलेगा। और कॉक्लिया किससे लगा रहता है, अगर कोई बोलेगा साइकुलस से कि यूट्रिकुलस से, आप बोलेगा सर साइकुलस से लगा रहता है हमारा कॉक्लिया, ये देखिए साइकुलस से लगा है। बात में आ गई ना। अब सुनिएगा, ये यूट्रिकुलस है। अब यूट्रिकुलस में कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, इसे एक यूट्रिकुलस में भी, अच्छा यूट्रिकुलस और साइकुलस का एक नाम और है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा। आप यूट्रिकुलस का एक नाम और कह सकते हैं मैकुला यूट्रिकुलस, क्या कह सकते हैं, मैकुला यूट्रिकुलस, इसको मैकुला यूट्रिकुलस कह सकते हैं। और इसका एक नाम और कह सकते हैं मैकुला साइकुलस, मैकुला साइकुलस कह सकते हैं। तो मैकुला यूट्रिकुलस कह सकते हैं, मैकुला साइकुलस कह सकते हैं, मैकुला यूट्रिकुलस, मैकुला साइकुलस, ये इनका दूसरा नाम है अगर कोई बोलेगा तो। अब जो मैकुला नहीं मेरे दोस्त, ये मैकुला जो है, ये हमारी मैकुला, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सेंसरी नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, सेंसरी नेचर की। किस नेचर की होती है, सेंसरी नेचर की होती है। बहुत ध्यान से जाएगा। और ये सेंसरी नेचर की होती है। नंबर कोई बोलेगा मैकुला का कितना होता है, तो आप बोलेगा सर मैकुला का नंबर 2 होता है। मैकुला नंबर कितना होता है, 2 होता है। कैसे कैसे सर,
एक पाया जाता है सैकुलस के अंदर, एक पाया जाता है यूट्रिकुलस के अंदर, एक सैकुलस के अंदर, एक यूट्रिकुलस के अंदर। अब मेरे दोस्त इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, आप जानते हैं इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड भरा ही रहता है जिसका नाम है इंडोलिम्फ। जिसका क्या नाम है? इंडोलिम्फ। तो इसमें भरा रहता है इंडोलिम्फ, ये भूलिएगा नहीं। हमारे ईयर इंटरनल ईयर में क्या भरा रहता है? इंडोलिम्फ। ठीक, अभी एक जंक्शन आएगा, ये जो बोनी कैप्सूल नहीं है, आप ना मेम्ब्रेनस लेबारिंथ और ये बोनी लेबारिंथ, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, बोनी लेबारिंथ ऊपर होता है, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ नीचे होता है। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है क्या? पेरीलिम्फ। वो पेरीलिम्फ भरा रहता है, तो ये भूलिएगा नहीं, पेरीलिम्फ और ये क्या बोलते हैं इसको? इंडोलिम्फ। ठीक, ये नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप सुनिए। इसी यहाँ से हमारे जो ये नहीं होता सैकुलस, सॉरी यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस से एक पार्ट, अभी मैं देखो एक ही पार्ट तो हुआ मेरे दोस्त, अभी सेमी सर्कुलर कैनाल बाकी है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल में आपको जस्ट बता रहा हूँ, इतना तो आ गया कि नहीं आ गया? सर ये होता है ऊपर एक आवरण जिसका नाम है कौन? मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ इसके अंदर का पार्ट है, लेकिन जो आउटर की तरफ रहता है जिसका नाम है पेरियाटिक बोन, जो बोनी कैप्सूल बनाती है, इसी कैप्सूल के अंदर हमारा इंटरनल ईयर लोकेटेड रहता है। बोनी कैप्सूल का एक नाम बोलते हैं बोनी लेबारिंथ, बोनी लेबारिंथ, जिसके अंदर हमारा इंटरनल ईयर सुरक्षित रहता है। और मेरे दोस्त ये देखिए, मैंने आपको पार्ट बना दिया इंटरनल ईयर का। अभी ये पार्ट बना, यही थोड़ा सा और बाकी है। ये हमारा यूट्रिकुलस है जो कि बड़ा होता है, उसके बाद सैकुलस होता है जो कि उससे छोटा होता है, और इसमें इंडोलिम्फ भरा रहता है। इसमें भी इंडोलिम्फ भरा रहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इंडोलिम्फ। अभी मैं इसका सेक्शन आपको दिखाऊंगा, इसमें भी इंडोलिम्फ भरा रहता है। और ये कॉकलिया है, ये सर कॉकलिया है, कितने पार्ट की होती है? कॉकलिया किससे जुड़ी होती है? तो आप बोलेंगे सर सैकुलस से। ये क्वार्टर टू थ्री पार्ट, क्वार्टर टू थ्री टर्न इसके पास होता है, क्वार्टर टू थ्री टर्न होता है, 2.25 टर्न पाया है। देखिए दो कंप्लीट, एक दो ऐसे, एक फिर दो, है ना, एक फिर दो, उसके बाद एक आधा, फिर उसका और आधा, आधा का आधा। तो देखो 2 × 3/4 लिखा गया ना। ये मैंने आपको यहाँ समझा रखा, फिर से अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखिए आधा आपने किया, आधा के बाद देखिए आपने आधा और ले आया, है ना। देखिए तो नहीं हुआ, 1 2 फिर आधा और उसका और आधा, तो ये हो गया 2 3/4। तो इतना मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसके आगे, अभी मैं आपको जस्ट बता रहा था, मैं इधर थोड़ा मैं उल्टा कर दे रहा हूँ पिक्चर। ये हमारा इधर है और यहीं से हमारा क्या जुड़ा था, मैं पिक्चर को उल्टा कर दिया, समझ आ रहा है। ये आप जानिए नहीं क्या हमारा सैकुलस है, क्या है? सैकुलस। ये हमारा क्या है? यूट्रिकुलस है। क्या है? यूट्रिकुलस है। आप ध्यान सुनिए, इसी से मेरे दोस्त हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल लगे रहते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। ये उसका एम्पुलर रीजन है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखिए, पिक्चर देखिएगा, ये एम्पुला बन रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना कि ए वाली और ए वाली, आप सब नाम क्या बोलते हैं? इसका नाम है मेरे दोस्त सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पहला हो गया। ये देखिए क्या है? इंफीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, इंफीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। इसी का एक नाम और आप बोल सकते हैं, इसको एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल बोल सकते हैं, इसको पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल बोल सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, नो डाउट। अब आ जाइए इधर, ये देख रहे हैं, ये एक बन गई यार, ये 2 जंक्शन नहीं, एक जंक्शन है, ये दोनों मिल गए। इधर से सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल मिल चुका है और इंफीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल मिल चुका है। मेरे दोस्त यही क्वेश्चन पूछा गया था, सर इसको कहते क्या है? तो इसका नाम है करस, बहुत इंपॉर्टेंट, करस कम्युनी। ध्यान दीजिएगा, कम्युनी नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो आप कम्युनी सुन रहे हो, कम्युनी, करस कम्युनी। ये भूलिएगा नहीं, यूपीपीसीएस जो पेज होता था उसमें पूछा गया करस कम्युनी किसका पार्ट है? हमारे इंटरनल ईयर का पार्ट, वो भी कहाँ?
जब सेमी सर्कुलर कैनाल जंक्शन बनाते हैं उसे बोलते हैं क्रस कम्युनी। भूलिएगा नहीं, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब एक और होता है हमारा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और एक छोटा सा अंदर की तरफ होता है। ये देखिए ये हमारा होता है। ये भी क्या है, ये मिडिल थर्ड सेमी सर्कुलर कैनाल है और मिडिल इसको बोला जाता है। ये इसके इंफीरियर के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, बात में आ गई ना। अच्छा ये सर क्या है, ये एम्पुला रीजन है। कौन सा रीजन है, एम्पुला रीजन। देखिए ए भी एम्पुला, ए भी एम्पुला है ना, देख रहे हैं ना एम्पुला, ए भी एम्पुला, ए भी एम्पुला। पास में आ रही मेरे दोस्त। तो एम्पुला एम्पुला एम्पुला, और ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये भी सेमी सर्कुलर कैनाल, ए भी सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो एंटीरियर रीजन नहीं होता है वो कहाँ, वो क्या होता है, एम्पुला बनाता है। सेमी सर्कुलर कैनाल का एंटीरियर रीजन क्या बनाता है, एम्पुला बनाता है। दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बोलेगा सर जो सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ से वर्जिन होती है, कहाँ पे इसका एंड होता है, तो आंसर ध्यान सुनिए। आप देख रहे हैं साइकुलस, ये क्या है, सॉरी यूट्रिकुलस, ये देख रहे हैं ना, यूट्रिकुलस से ही सेमी सर्कुलर कैनाल का वर्जिन होता है और यूट्रिकुलस में ही उसका एंड होता है। देखिए यहीं से निकल करके इसी माई है, यहीं से निकल करके इसी माई है, इसी से निकल के इसी माई है। तो ये भी क्वेश्चन भूलिएगा नहीं सर, जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है वो यूट्रिकुलस से ही निकलता है और यूट्रिकुलस में ही एंड हो जाता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आते हैं, ये तो हमारा हो गया ये। अब मेरे दोस्त आप एक चीज़ जानते हैं, अब इसका हमें आपको सेमी सर्कुलर कैनाल का हमें वो पढ़ाना, कॉकलिया का हमें सेक्शन पढ़ाना है, बात में आ गई। और इस सब में भरा रहता है इंडोलिम्फ। अभी मैं आपको जब अभी फंक्शन पढ़ाऊँ मैकेनिज्म, तो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। अब एक बात ध्यान सुन लीजिए, जो ये नहीं होता है ये सेमी सर्कुलर कैनाल, इनके पास में दोस्त होता है क्यूपुला सेंसरी स्ट्रक्चर होता है। किसके पास बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, क्यूपुला। इस क्यूपुला का एक नाम और है क्रिस्टा, भूलिएगा नहीं, क्या नाम है, क्रिस्टा। ये स्ट्रक्चर पाया जाता है किसके अंदर, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर पाया जाता है। क्यूपुला अगर कोई पूछे या क्रिस्टा पूछे तो कोई बोलेगा सर ये कहाँ पाया जाता है, किसका पार्ट है, तो बोलेगा सर ये सेंसरी स्ट्रक्चर है इसका, सेमी सर्कुलर कैनाल का, सेमी सर्कुलर कैनाल का। जो मुझे आशा आप भूलेंगे नहीं ना, ये हो गया ना। अब आगे आ जाते हैं, चलिए हम आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बताने जा रहा हूँ, जो आपकी पार्ट बताने जा रहा हूँ, ये हमारा चलने जा रहा है इसका वो कॉकलिया का एनाटॉमी, किसका, कॉकलिया के एनाटॉमी चलने जा रहा है। ठीक, कॉकलिया का एनाटॉमी, ये भूलिएगा नहीं मेरे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकलिया का एनाटॉमी बता रहा हूँ। ठीक, ये देखिए आप जान रहे हैं इसका नाम क्या है, अभी मैंने जस्ट बताया ओवल विंडो, या इसको बोलते फेनेस्ट्रा ओवैलिस, राउंड विंडो, या इसको बोलते फेनेस्ट्रा रोटुंडस। यहाँ से हमारा ये जो, अच्छा ध्यान दिया, एक कॉकलिया नहीं है, एक कॉकलिया का, ये देखो कॉकलिया राउंड रहती है। आपको इजी के लिए, सरलता के लिए हम इसको आप स्ट्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट करके ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। आप ध्यान दीजिए, ये हमारा है यही है हमारा बोनी लेबारिंथ। अभी मैं जस्ट आपसे कहा था ना कि हमारा जो इंटरनल ईयर होता है बोनी लेबारिंथ में प्रोटेक्ट रहता है। इंटरनल ईयर का एक क्या नाम है, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ मेरे दोस्त, भूलिएगा नहीं। तो ये देखिए हमारा है ये बोनी लेबारिंथ है इसके ऊपर, क्योंकि जैसे मैं बताया था ऊपर सबसे बाहर जो रहता है वो बोनी लेबारिंथ रहता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं ये हमारा रहता है, यहाँ से हमारा रहता है मेरे दोस्त, इसके अंदर ये हमारा है इंटरनल ईयर, यही हमारा इंटरनल ईयर यहीं पे सुरक्षित। देखो बोनी लेबारिंथ है ना, ये पूरा बोनी लेबारिंथ में हमारा इंटरनल ईयर सुरक्षित रहता है। इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर ओवल विंडो, क्या नाम है, ओवल विंडो। और सर इसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आप जानते हो उनके पास मिडिल ईयर है, ये राउंड विंडो है। कैसी विंडो है, राउंड विंडो है। ये सेक्शन बहुत ध्यान सुनिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि ये ये स्थान है इसको बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, और जो ए रीजन है इसको बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई।
स्केला टिम्पेनाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऊपर वाला जो नीचे है तो नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई, ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई। और ये देख रहे हैं, ये जो एक बीच का रीजन है इसको बोलते हैं स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। अब आ जाते हैं सर, जो सर ये बोनी लेबारिंथ के नीचे जो ये हमारे ये सब मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं ना, ये सब मेम्ब्रेन ये बोनी लेबारिंथ के अंदर रहता है, ये हमारे स्केला मीडिया है। आप ध्यान सुनिए, इसी में जो स्केला, इसमें क्या भरा रहता है सर, अभी मैं जस्ट आपसे बताया था, बोनी लेबारिंथ, बोनी लेबारिंथ और ये इंटरनल ईयर है, इसको बोलते हैं कौन सा, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। मैं तो जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको इतना साल मिलेगा नहीं। ये बोनी लेबारिंथ है, ये जो ये ऊपर वाली लेयर है, ये पूरे मैंने बोला ना अभी भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसमें सुरक्षित है हमारा इंटरनल ईयर। तो बोनी लेबारिंथ कवर कर रखा है, देख रहे हैं आप ना, बोनी लेबारिंथ कवर कर रखा है, बोनी लेबारिंथ। और इसके अंदर हमारा कौन कवर अप है, ये देखिए, देख रहे हैं, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, जिसको नाम है क्या, एक नाम क्या बोलेंगे आप, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर प्रोटेक्टेड है। आप सुनिए, ये हो गया, इसमें जो भरा रहता है, अभी मैं जस्ट आपको बता रहा था कि हमारा जो बोनी लेबारिंथ है, हमारा जो इंटरनल ईयर है, दैट मीन्स मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, उसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है पेरीलिम्फ। तो भूलिएगा नहीं, यहाँ भी क्या है, पेरीलिम्फ, यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है, पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ, भूलिएगा नहीं ना, पेरीलिम्फ हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे स्केला मीडिया के अंदर जो हमारा इंटरनल ईयर है उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन पाया जाता है। इस जो ये मेम्ब्रेन नहीं है, जो यहाँ मेम्ब्रेन रहती है, इस मेम्ब्रेन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इसका नाम है रिसनर्स मेम्ब्रेन, रिसनर्स मेम्ब्रेन, रिसनर्स मेम्ब्रेन, ठीक, रिसनर्स मेम्ब्रेन है। ये कौन सी है, रिसनर्स मेम्ब्रेन, ए वाली ऊपर वाली लेयर। और जो ये नीचे देख रहे हैं, ये मोटी सी लेयर जो है, ये मोटी सी लेयर थोड़ी ऐसे उभरी से कौन से बना देती है स्ट्रक्चर, ये जो है सर, इसका नाम है बैसिलर मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बैसिलर मेम्ब्रेन, इसका क्या नाम है सर, बैसिलर मेम्ब्रेन नाम है इसका, बैसिलर मेम्ब्रेन, जो ये मोटी सी है। और सर इसी के सर जस्ट ऊपर स्टीरियोसीलिया पाया जाता है, क्या पाया जाता है सर, स्टीरियोसीलिया पाया जाता है। और यहाँ से सर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं, पत्ती की समान एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं सर ऑर्गन ऑफ कार्टाई। इसको क्या बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी पार्ट है, ये हमारी है ऑर्गन ऑफ कार्टाई, या कुछ लोग कार्टी बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कार्टी। ये देख रहे हैं, ऑर्गन ऑफ कार्टी है, ये हमारी स्टीरियोसीलिया है। ये कैसी सीलिया है, स्टीरियोसीलिया है, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया, ठीक, ये स्टीरियोसीलिया है। ये सर बैसिलर मेम्ब्रेन है, ये कैसी मेम्ब्रेन है, बैसिलर मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं ना, ये बैसिलर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कार्टाई होता है, यहाँ पे इसी बीच में रहता है, हमारे क्या रहता है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई। और ये देख रहे हैं, ये कौन है, ये ऊपर जो लड़की मेरे दोस्त, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ऊपर है रिसनर्स मेम्ब्रेन, नीचे है बैसिलर मेम्ब्रेन, ठीक। इसमें भरा है पेरिलिम्फ, ऊपर भरा है पेरिलिम्फ। लेकिन सर इसमें क्या भरा है, तो आप बोलेंगे इंडोलिम्फ। स्केला मीडियम क्या भरा रहता है, तो आप बोलेंगे सर स्केला मीडियम में भरा रहता है इंडोलिम्फ, नहीं भूलेगा, स्केला मीडियम क्या भरा रहता है, इंडोलिम्फ। स्केला मीडियम के अंदर से कौन कौन से पार्ट होते हैं सर, एक मोटा सा पार्ट होता है, ये मोटा सा पार्ट सर ये कहलाता है हमारा क्या, ऑर्गन ऑफ कार्टाई। सर ऊपर एक पत्ती जैसे रचना होती है, उसका नाम है सर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और सर इसके नीचे होती है हमारी बैसिलर मेम्ब्रेन।
अब इसी इंडोलिम्फ में कंपन की वजह से हमें जो जो हमें आवाज़ सुनाई देता है यहीं पर इसी की वजह से होता है। तो मेरे दोस्त ये हमारा जो था ये इंटरनल सेक्शन था कॉकलिया का। एक क्या था, कॉकलिया का एनाटॉमी था। बात समझ आ गया, फिर से बता देता हूँ। अब हमारा एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के बाद मेरे दोस्त यहाँ आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर सब चर्चा हो चुका है। ये हम कॉकलिया का सेक्शन काट के अभी जैसे मैंने आपको यूट्यूबरस के बारे में बता रखा था। ये कॉकलिया का सेक्शन है, कितने पार्ट होते हैं, सारे नाम, इतने नाम पूछे गए हैं। बोला जाता है लिस्नर मेम्ब्रेन किधर रहती है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ रहती है। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करती है, इस सब मैं आपको और फंक्शन बता रहा हूँ। सर स्केला मीडिया क्या करती है, सर इंडोलिम्फ क्या करता है, स्टीरियोसीलिया सर कहाँ पर रहता है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई कहाँ है, बैसिलर मेम्ब्रेन क्या होती है, पेरिलिम्फ का बना रहता है, स्केला टिम्पेनाई क्या होता है। ये सब मेरे दोस्त आप सब जानते रहिएगा। मैंने सच सारा बता दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट बन रहा है तो वीडियो को एक बार पुनः आप देख लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट धैर्यता के साथ देखिए और लगन से देखिए मेरे दोस्त। अब आते हैं, एक बात आपको बताता हूँ। अब इसके बाद ना हमें आपको पढ़ाना है फंक्शन, ईयर का फंक्शन पढ़ाना है कि हमारे ईयर का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, ये मुझे बताना है। तो मुझे आशा है आपको ये चीज़ तो समझ आ गया होगा ना कि ये सेक्शन क्या है, सेक्शन कैसा होगा कॉकलिया का। और कॉकलिया का कितना 2 × 3 5 4 इतने टर्न, दैट मीन्स क्वार्टर टू 3 टर्न कवर किया जाता है। कौन, कॉकलिया। यहाँ पर हमने स्टेट कर दिया गया है, नहीं तो ये देखिए इसी का ये स्ट्रक्चर है, ये इसी का भाई सेक्शन काटा गया है। तो क्या सर, एक हमारे कान के अंदर की तरफ एक कैविटी रहती है बोन की, किस बोन की, पेरियाटिक बोन की, भूलना नहीं, पेरियाटिक बोन की, जो सर बनाता है बोनी कैप्सूल। बोनी कैप्सूल सर एक नाम क्या बोलते हैं, बोनी लेबारिंथ। और उसके नीचे हमारा रहता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर का एक नाम सर है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। मेम्ब्रेनस लेबारिंथ आप देख रहे हैं अंदर बना है, इसके कितने पार्ट हैं। तो इसमें होता सर ऑर्गन ऑफ कार्टाई, बैसिलर मेम्ब्रेन्स, और नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए याद करने का तरीका, बेसल में क्या होता है, बेस। तो बेस की तरफ क्या रहता है, बैसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर की तरफ क्या रहता है, रेसनस मेम्ब्रेन। और ये इसके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये टेक्टोरियल, टेक्टिंग ज़्यादा टच करना। तो यही जब अभी जब इसे टच करेगी तब हमें ज्ञान का आभास होगा कि कौन सा साउंड बोला गया, किस प्रकार का। ठीक, अभी हम फंक्शन बता रहे हैं। और ये ऊपर की जो कैविटी है वो स्केला वेस्टिबुलाई कहलाती है, जो नीचे की है स्केला टिम्पेनाई कहलाती है, और जो बीच की है वो स्केला मीडिया कहलाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस जगह पे हमारा ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया कनेक्ट रहते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम है मेरे दोस्त, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हेलिकोट्रीमा। जो भूलिएगा नहीं, मैंने क्या बोला, जिस जगह पे हमारी स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया का जो जंक्शन है, जहाँ मिलते हैं, उसको छिद्र का नाम है हेलिकोट्रीमा। इसी के द्वारा यहाँ पे मैसेज इसमें आ पाता है, अदरवाइज आ नहीं पाए, ये राउंड ऐसे मारता रहे, उसमें नहीं जाएगा। ठीक, और ये कहाँ से चालू होती है, ओवल विंडो, दैट मीन्स फेनेस्ट्रा ओवैली से चालू होती है ये कॉकलिया, और ख़त्म जाके कहाँ होती है, राउंड विंडो फेनेस्ट्रा रोटुंडस पे जाके ख़त्म हो जाती है। मुझे आशा है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसी वक्त आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फंक्शन ऑफ, ध्यान सुनिएगा, फंक्शन ऑफ ईयर, बहुत ध्यान सुनिएगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि फंक्शन ऑफ ईयर के 2 फंक्शन हैं, एक मेरे दोस्त बैलेंसिंग का है, एक हियरिंग का है। तो मैं अभी पिक्चर यहाँ बन रखा है, मैं हियरिंग बता देता हूँ, उसके बाद अभी मैं आपको जस्ट आ रहा हूँ उस पर लेकर के स्टैटिक, दैट मीन्स स्टैटिक एंड डायनेमिक जो बैलेंसिंग है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए इसी वक्त सुन लीजिए, फंक्शन ऑफ ईयर किस प्रोसेस का पहला फंक्शन बता रहा हूँ, हाउ टू हियरिंग, हम कैसे सुनते हैं, हमें कोई वस्तु कैसे सुनाई देती है, हियरिंग। ध्यान सुनिए, अब ये हियरिंग देख लेना मेरे दोस्त, भूलेगा नहीं, मैं हियरिंग बता रहा हूँ, सुनिए। सबसे पहले साउंड आती है, यहाँ से साउंड आती है ना, ध्यान दीजिएगा, ये लाउड स्पीकर से साउंड आया, हाँ, हमारे कान ने उसको कलेक्ट किया। इसका ईयर पिन का क्या काम होता है, ईयर पिन का काम होता है वेव को कलेक्ट करना। वेव को कलेक्ट किया, अंदर डाल दिया, यहाँ हमारा पहुंच गया मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में मैं आपको बताया था होते हैं हमारे क्या, बोन, माइलियस, इनकस, स्टेपिस, अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस कर रखा है, आपको बता दूँ। अब फिर से आप इसका भी काम बता दूँ दोबारा।
जो जैसे आपको कोई खाली रूम हो, वहाँ हर पूरा रूम वैकेंट हो, खाली हो, आप वहाँ पे स्पीकिंग करेंगे तो आपको ईको की आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। लेकिन जब आप वहाँ पे ढेर सारी वस्तुओं को रख देंगे, ढेर सारे सामान रख देंगे, तो आपकी जो साउंड है वो क्लियर आएगी और प्लस ईको नहीं करेगा। सेम इसीलिए नेचर ने हमारे अंदर कान के उस वैकेंट जगह को बोन से भर दिया है, और 3 बोन का नाम जिसे बोलते हैं ईयर, ऑस्किल्स, माइलियस, इंकस, स्टेपिस। ऐसा कि इसका ओरिजिन तो मैं सब बता रखा भी पीछे आपको, आप जानते रहिएगा। अब यहाँ से देखिए, ये उसके बाद हमारी ये यहाँ से साउंड इंटर कर जाती है इधर की तरफ, ध्यान सुनिएगा। साउंड फेनेस्ट्रा ओवैलिस से इंटर करती है, फेनेस्ट्रा ओवैलिस से कंपन करते हुए यहाँ पे हमारे स्केला मीडिया टिम्पेनाई में, स्केला टिम्पेनाई ये सब पेरिलिम्फ है ना, इसमें पेरिलिम्फ भरा है भाई, पेरिलिम्फ इन दोनों में हमारा ये होता है। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छिद्र बताता है, हेलिकोट्रीमा, जहाँ पे इनका जंक्शन रहता है, यहाँ पे एक हेलिकोट्रीमा छिद्र रहती है। तो इनके पेरिलिम्फ में कंपन होने की वजह से ये कंपन कहाँ होने लगता है, वाइब्रेशन इंडोलिम्फ के अंदर होने लगता है। कहाँ होने लगता है, इंडोलिम्फ। मैं प्रवास बता रहा हूँ, देखिए वेव यहाँ पहुंची, यहाँ इसको कंपन किया, बैचलर मेम्ब्रेन है ना, ऊपर रेडिशनल मेम्ब्रेन है, रेडिशनल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, उसके बाद नीचे आएगी तो ये बैचलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी। जब बैचलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो इसमें लगे हैं स्टीरियोसीलिया, क्या लगे हैं, स्टीरियोसीलिया। और ये स्टीरियोसीलिया मेरे दोस्त ऑर्गन ऑफ कार्टाई के जस्ट ऊपर लगे रहते हैं, और जब ये कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो इसी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराते हैं, और इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से हमारे निकले रहते हैं क्या, ये यहाँ से निकले रहते हैं ऑडिटरी नर्व। क्या नाम लिखे रहते हैं, ऑडिटरी नर्व। बहुत ध्यान सुनिएगा, ऑडिटरी में पीछे भी एक नर्व बता रखा था। ऑडिटरी नर्व भी कैसी नर्व है सर, ये हमारी सर सेंसरी नेचर की नर्व है। कैसी नेचर है, सेंसरी नेचर की नर्व है, भूलेगा नहीं, किस नेचर की नर्व है, सेंसरी नेचर की नर्व है। और सर ये किस नंबर की है, तो आप बोलेगा सर 8th नंबर की ये है। सीक्वेंस आप जानते रहेगा, मैं पीछे बता रखा था ऑप्टिक था, जब ईयर पढ़ा रखा था वो 2nd नंबर की थी, ऑप्टिक था। लेकिन यहाँ क्या है हमारा, ये है हमारा सेंसरी नेचर की, ऑडिटरी है, 8th नंबर की है, सेंसरी नेचर की होती है। ठीक, 3 होते हैं ना, आप जानते रहेगा। मैं और जब ब्रेन पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये भी क्वेश्चन नहीं भूलेगा, और ऑडिटरी नर्व ये लगी रहती है, और ये ब्रेन को मैसेज भेजती है, और ब्रेन तब हमारा डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी साउंड आई है, किस प्रकार की आई है, क्या बोला गया है, कौन सी वर्ड है। तब हमें जाके आभास होता है कि ये शब्द बोला गया है, तब हमें सुनाई देती है, तब हम समझ पाते कि यही वर्ड बोला गया है। तो ये था हमारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे हम हियरिंग करते हैं। तो क्या हुआ, साउंड आया सर, साउंड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, तो हमारे रेडिशनल मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ, बैचलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हुआ, बैचलर मेम्ब्रेन रेडिशनल मेम्ब्रेन की वजह से जो पेरिलिम्फ से कंपन था वो चला गया कहाँ पे, हमारे हेलिकोट्रोमा के द्वारा चला गया इंडोलिम्फ में सारे हमारे ऑर्गन ऑफ कार्टाई और ये सब पाए जाते हैं। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कार्टाई के ऊपर सीलिया लगे रहते हैं, स्टीरियोसीलिया, वो कंपन करेंगे तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर वो टच करेंगे। जब एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेंगे तो हमें यहाँ से ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन को मैसेज जाएगा, उसके बाद हम डिटेक्ट कर लेंगे सर किस प्रकार का साउंड हमें सुनाई दिया है। ठीक, तो मेरे दोस्त मुझे आशा है आपको ये भी फंक्शन ये समझ आ गया होगा, पहला फंक्शन। अब आपको दूसरा फंक्शन बताता हूँ कि स्टैटिक एंड डायनेमिक में कैसे ये रेगुलेट करता है, बैलेंसिंग कैसे करता है। चलिए ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, हम आपको बताते हैं कि वो बैलेंसिंग कैसे होता है। बैलेंसिंग हमारी ये कैसे करती है, बैलेंसिंग 2 प्रकार की करती है, समझते हैं। एक होता है हमारा बैलेंसिंग स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। 2 प्रकार की करती है, डायनेमिक और ये डायनेमिक और स्टैटिक बैलेंसिंग करती है। ठीक, जो स्टैटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा साइकुलस एंड यूट्रिकुलस है। कौन कौन है, साइकुलस और यूट्रिकुलस है। इसमें सर कौन है, तो अभी मैं जस्ट आपको बता रखा था मैकुला, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायनेमिक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 2 लोग हैं। पहला है सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा सर है एम्पुला। क्या है,
एम्पुला। अभी जस्ट मैंने आपको बता दें इनके पास क्या होता है, क्रिस्टा, या इसी के नाम क्या है, मैंने अभी बोला था आपको ये क्यूपला। क्या बोला था, क्यूपला। ये नाम भूलिए नहीं भाई, नाम नहीं भूलिएगा, क्रिस्टा या क्यूपला इसे बोलते ना। तो ये पहली बात तो ये नहीं भूलिएगा, अभी जो मैंने फैक्ट यहाँ लिख दिया है ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बैलेंसिंग सर दो प्रकार की हमारे ईयर के द्वारा किया जाता है, एक स्टैटिक सर जो स्थिर रहने पर होती है, एक डायनेमिक सर जो गतिमान रहने पर होती है। जो सर स्टैटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी साइकुलस और यूट्रिकुलस पार्टिसिपेट करते हैं, साइकुलस और यूट्रिकुलस। और जबकि मेरे दोस्त जो डायनेमिक के लिए है सर दो हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला। सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला, एक सेमी सर्कुलर एक एम्पुला। सर इसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला है उसमें क्या पाया था सर, क्रिस्टा और क्यूपला जो कि सेंसरी नेचर की होती हैं, सेंसरी नेचर की यहाँ पे होती हैं, तो ये कहती हैं। मैकुला सर भी सेंसरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो सेंसरी सेलिया पाया जाता है उसके द्वारा हमें स्टैटिक बैलेंसिंग किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ से देखिए, जैसे मैंने आपको सेक्शन काटा है, मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये सपोर्टिंग सेल है, ये हमारा है। इसके ऊपर जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसे इंडोलिम्फ भरा होता है ना, इंडोलिम्फ जान है ना, एक बात नहीं भूलना, साइकुलस और यूट्रिकुलस चैम्बर में हमारा ओटोलिथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओटोलिथ। ओटोलिथ को ही जानते क्या बोलते हैं, ईयर डस्ट। क्या बोलते हैं, ईयर डस्ट, या इसी के एक नाम और है ऊटोकोनिया। ये नाम नहीं भूलेगा, चाहे ईयर डस्ट बोले, ओटोलिथ बोले, या ईयर डस्ट बोले, या ओटोकोनिया बोले, ये तीनों नाम नहीं भूलेगा। ये साइकुलस और यूट्रिकुलस में ये भरा रहता है, ये देखो हम बना रहे हैं, ये क्या हमारा ओटोलिथ है। क्या है, ओटोलिथ है। सर अब पूछ रहे सर किसका बना होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लस कुछ प्रोटीनियस पार्ट रहती है, प्रोटीनियस पार्ट रहती है, ये भूलेगा नहीं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्ट रहते हैं और कुछ प्रोटीनियस पार्ट रहते हैं, जिसका नाम है ईयर डस्ट, ओटोलिथ, ओटोकोनिया। नाम नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, इनके चैम्बर में भरा रहता है। ये देखिए मैंने सेक्शन इन्हीं का काटा सेक्शन, तो ये देख रहे हैं, ये हमारी है जो ये फ्लास्क शेप है, ये हमारा वो है, ये जो हमारी ये है फ्लास्क शेप, ये हमारा सेंसरी सेल है। कैसी सेल है, सेंसरी सेल है। और जबकि ये जो है ये सपोर्टिंग सेल है। कैसी सेल है, सपोर्टिंग सेल है। हम जो बता रहे हैं अभी स्टैटिक कंडीशन बता रहे हैं, जब हम स्थिर रहते हैं तो मेरे दोस्त क्या होता है, जब हम स्टैटिक कंडीशन, जैसे सपोज अभी मैं आपको केस देता हूँ, बहुत केस दूंगा, जब स्टैटिक कंडीशन में रहते हैं तो देखिए ये हमारे ऐसे नॉर्मल जो इसकी लेयर है ऐसे नॉर्मल बनी रहती है, ओटोलिथ ऐसे सामान्य बना रहता है, ठीक। ये इंडोलिम्फ इधर उधर ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नॉर्मल बना रहता है। लेकिन क्या होता है, जब हम स्टैटिक कंडीशन में मूव करते हैं, जब स्टैटिक कंडीशन में झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, स्टैटिक कंडीशन में कहीं हम जावा नहीं रहे, बैठे हैं। जैसे सपोज मैं आपको केस देता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आप लिख पढ़ रहे हैं और आपका पेन गिर गया, आपका पेन गिर गया। आप पेन को उठाने के लिए, आप पेन को जो गिरा है उसको उठाने के लिए आप झुके, पेन को झुके, तो ये क्या होता है, सारे ओटोलिथ जो नहीं है, इंडोलिम्फ, जिस तरफ आप टर्न करें उसी तरफ ये टर्न कर जाता है, उसी तरफ वो चले जाते हैं। ये सारे ओटोलिथ लिक्विड जैसा है ना, ये उसी तरफ चले जाते हैं। और जब ये चले जाते हैं तो इस सीलिया में ये टकराते हैं, इस सीलिया में टकराते हैं। और जब इस सीलिया में टकराते हैं तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि भाई ये आदमी झुका है, इसको बैलेंस करिए। तो देखिए क्या होता है, ये तो सेंसरी नेचर की है, सेंसरी क्या करती है, ब्रेन को मैसेज देती है, और ब्रेन क्या करता है, रिस्पांस कैसे देता है, तो सेंसरी को रिस्पांस नहीं देता कि जाइए बताइए, वो मोटर नर्व को रिस्पांस देता है, और उस मोटर नर्व को रिस्पांस देता है जो उस समय उस व्यक्ति को बैलेंस करेगी। जैसे सपोज दैट आप झुके हैं तो आपके पैर पे, आपके कमर वाले पे वहाँ पे मैसेज डालेगी कि उस व्यक्ति को जाके संभालिए, तो वो हमारी ब्रेन आके संभालती है। तो हम मोटर नर्व के द्वारा ब्रेन मैसेज देती है, तब हम संभल लेते हैं, हम गिरते नहीं कि हम झुके तो उसमें हम पलट गए चेयर लेकर के, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज़ भूलिएगा नहीं, मैंने प्रोसेस बता दिया। पहला, स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, फिर से एक बार सुन लीजिए।
ऐसे हमारा सेक्शन है, ये इसमें सेंसरी सेल लगे रहते हैं। अभी सेंसरी सेल का नाम मैं बोला था भाई, मैकुला यार, ध्यान सुनिए, मैकुला। और इसके नीचे और उसके बीच बीच में सपोर्टिंग सेल लगी रहती है, ये सपोर्टिंग सेल है। और यहाँ पे सीलिया, स्टीरियोसीलिया लगा रहता है। ऊपर ओटोलिथ भरी है, इंडोलिम्फ जो होता है, ओटोलिथ क्या किसमें रहता है, इंडोलिम्फ में रहता है ना, इंडोलिम्फ में रहता है। तो ये हमारी है, जब हम किसी तरफ टर्न करते हैं तो ये उसी तरफ चले जाते हैं, तो जिससे हमारे सीलिया पे टकराते हैं और सीलिया हमारा रिस्पॉन्स देता है, ये ब्रेन को मैसेज देता है, तो ब्रेन वहाँ से मोटर नर्व के द्वारा मैसेज देती है, तब हमें वो हमारी ब्रेन हमें बैलेंस करती है। यह स्टैटिक कंडीशन का कहानी था। बात में आ गया मेरे दोस्त। अब इसी पे आपको मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो कि रियल लाइफ में सबके होता है, आप भी जानते होंगे। जब आप बहुत ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब आबाद, वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे पॉपुलेशन जनसंख्या के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उस क्षणिक भर के लिए, जैसे सपोज दैट आप रेलवे टिकट कटा रहे हैं, आप टिकट लेना आपको है, या रेलवे में चढ़ना है ना। अब ये स्टेशन पे खड़े हैं और आप किसी बस में खड़े हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, तो मेरे दोस्त जब बस चलती है तो ऐसे से आप नहीं करते हैं, ऐसे से हम करते रहते हैं ना, ऐसे से हमारे ऐसे से पूरी बॉडी ऐसे हिलती रहती है। मेरे दोस्त जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, ये जान नहीं पाता मैं किधर टर्न कर रहा हूँ, किधर नहीं टर्न कर रहा हूँ, और कभी इस सीलिया को कभी इधर की सीलिया को ये ऐसे स्टिमुलेट करता रहता है। और सीलिया का काम क्या है, वो ब्रेन को मैसेज दे पहुँचाती है, और ब्रेन बेचारा क्या करे, जब तक ये इधर से देती है तब तक फिर इधर से चला जाता है, और वो जान नहीं पाता ब्रेन मैं किसकी बात को सुनूं और क्या करूं, क्योंकि एक समय आता था उधर रिलैक्स हो जाता है, इधर दिक्कत हो जाती है, उधर रिलैक्स हो जाता है। तो बस में जो ऐसे करते हैं ना, ऑटोलिथ बार बार डिस्टर्ब रहता है, तो ऑटोलिथ मेरे दोस्त डिस्टर्ब होता है, और ऑटोलिथ के डिस्टर्ब होने से सीलिया डिस्टर्ब होती है, सीलिया डिस्टर्ब होने से हमारे ब्रेन को मैसेज रॉन्ग मैसेज इन्फॉर्मेशन चला जाता है, और वहाँ पे बेचारे ब्रेन क्या करे, वो जान नहीं पाता हम करें क्या करें। इसलिए मेरे दोस्त ऐसे व्यक्तियों को नौजिया होता है। क्या होता है, नौजिया। नौजिया समझते हैं ना, जी मिचलाना, तो जी मिचलाता है, तो उनमें वो एक ही लक्षण है कि वो या तो वोमिटिंग कर देंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, अदरवाइज उनको क्या करिए, आप तुरंत सुला दीजिए। आप अगर सुला देंगे तो सिक्योरिटी बता रहा हूँ, वो व्यक्ति कंफर्टेबल महसूस करेगा, उसकी जो प्रॉब्लम हो रही थी नौजिया की वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो या आपके परिवार के साथ, तो आप ये चीज़ बताइए, ये साइंटिफिक रीजन था, इसको आप जब जानते रहिएगा। तो मैंने बता देना केस भाई, बहुत लोग देख लो ना, आप देखे होंगे कि वहाँ बुलेरो वगैरह में या प्लस 4 व्हीलर वगैरह के अंतर्गत या ट्रेन वगैरह, तो उनको बस वगैरह के अंदर वोमिटिंग होती रहती है। तो नौजिया क्यों नौजिया फील हो जाता है, मैंने अभी रीजन बता दिया क्यों नौजिया फील होता है, ठीक। क्योंकि हमारे ऑटोलिथ डिस्टर्ब होगी, ऑटोलिथ डिस्टर्ब होगा तो हमारा सेंसरी नर्व डिस्टर्ब होगा। और अच्छा, ये जो हम बता रहे ना, ये सब निकल के कहाँ जाएंगी, ये देखिए ये सब क्या है, ये सब यहाँ निकल के ऑडिटरी नर्व बनाएगी, ऑडिटरी नर्व बनाएगी। ये बात समझिएगा, ये बात जानते नहीं, ऑडिटरी नर्व है। अभी मैंने बोला किस नंबर की है, 8th नंबर की है। नेचर क्या सर, सेंसरी नेचर का है। किस नेचर का है, सेंसरी नेचर का है, भूलेंगे नहीं ना। ये हमारा था कौन सा, स्टैटिक। अब आ जाते हैं सर डायनेमिक। तो सेमी सर्कुलर कैनाल एम्पुला के अंतर्गत क्रिस्टा या क्यूपुला पाया जाता है। यही हमारे क्या रिलेट करते हैं, डायनेमिक सिचुएशन बनाते हैं। जैसे सपोज दैट, आप ध्यान सुनिएगा, आप सपोज दैट मान लीजिए वो दौड़ रहे हैं, ठीक, आप दौड़ रहे हैं, बस में रही, आप दौड़ रहे हैं या आप खो खो खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, आपने देखा ना, खिलाड़ी दौड़ता दौड़ता टर्न कर जाता है, यूं ही टर्न कर जाता है, यूं ही बैठ जाता है। खो में क्या होता है, लोग दौड़ते दौड़ते उसके बाद एक को हटा के बैठ जाते हैं और रिलैक्स तुरंत हो जाते हैं। या आप दौड़ खेलते होंगे तो दौड़ते दौड़ते अचानक जब आपको छूने वाला होता है वो पर्सन, तो आप तुरंत टर्न कर जाते हैं, क्या बैठ जाते हैं। उस समय मेरे दोस्त जो बॉडी का बनता है, जो बॉडी हमारी डिसबैलेंस नहीं होती है, हम संभले रहते हैं, वो किसका कमाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल का या एम्पुला का कमाल है, ठीक। तो कोई बोलेगा डायनेमिक गति को कौन, डायनेमिक ड्यूरेशन के दौरान हमें कौन रिलैक्स करता है, कौन हमें बैलेंस करता है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल एम्पुला। दूसरा कहानी आपको देता हूँ, जब कभी आप पेड़ पे चढ़े ना, पेड़ पे चढ़ते तो कभी आप फील करिए अपने आप को ऐसे झुका के चढ़ते हैं, सीधे आप नहीं चढ़ते हैं, ब्रेन को ऐसे झुका के चढ़ते हैं। तो जब ब्रेन को झुका के चढ़ते हैं तो हमारे यहाँ की जो मैसेज नहीं है, ये जब इस पर हमारा ऑटोलिथ टकराता है तो ये मैसेज आता है ब्रेन को
तब हम वो हमारी मैसेज समझ लेते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति इस तरफ टर्न कर रहा है, इसको टी कैसे करिए, सीधा करिए। तो वहाँ की मोटर नामों को भेज करके उस मसल्स को पर्टिकुलर जो वहाँ पे चढ़ने पे काम कर रहा है उसको मैसेज देता है, जिससे हम अपने आप को बैलेंस किए रहते हैं। दूसरा सिचुएशन हो गया, जब पर्वतारोही पहाड़ पे चढ़ता है, वहाँ पे यही चीज फॉलो होता है, डायनेमिक बैलेंसिंग। तो कौन करता है? ये हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल और एम्पुला करती है। दूसरी बात, जब आप दौड़ लगाते हैं तो भी हो गया, मैंने भी बोला पर्वतारोही पेड़ पर चढ़ता है, या ये कबड्डी वगैरह आप खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, तो यही सिचुएशन जो है एम्पुला और सेमी सर्कुलर कैनाल तब हमें रिलैक्स करवाती है। किसका कमाल है सर? यहाँ पे लगा रहता है सर सीलिया, काइनेसोसीलिया, ठीक, ये ओटोलिस सर होता है, और ये हमारे लगे रहते हैं सब ऑडिटरी नर्व। तो इसके माध्यम से हमें मैसेज मिलता रहता है। तो अच्छा है, देखिए जब हम पेड़ पे चढ़ते हैं तो भी झुके रहते हैं, या पर्वत पे चढ़ते हैं तो भी हम एक करके झुके रहते हैं। तो मेरे दोस्त जो बैलेंसिंग दे रही है वो सेमी सर्कुलर कैनाल है और एम्पुला है। तो यहीं पे मेरे दोस्त, हाँ ये भूलेगा नहीं मेरे दोस्त, पूरा कॉन्सेप्ट मुझे आशा है आपको पूरा हमारा ये जो ईयर का पार्ट है पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। और मैं बता दूं, ये मेरा ईयर का एक ही वीडियो था, ईयर में पूरा मैंने कंप्लीट आपको बता डाला, जहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एक एक पॉइंट को तैयार रखिए, एक एक पॉइंट को एकदम बिल्कुल रट डालिए, कॉन्सेप्ट समझिए बिल्कुल। ये कुछ है वही नहीं मेरे दोस्त, ईयर वगैरह आई वगैरह जितने भी मैं आपको पूरा सिलेबस में आपको कुछ है नहीं, केवल आप एक रिदम से पढ़ते जाइए, मेहनत से पढ़ते जाइए, और बार बार रिकॉल करिए, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, चीज़ें जो फैक्ट वगैरह होती हैं वो भूलता नहीं है, ठीक। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं बता दूं, आप हमारे अगर चाहे नोट्स आप बनाना चाह रहे हैं, हमारे नोट्स को आप ले सकते हैं। यही सारी चीज़ें हमारे नोट्स में हमारे द्वारा लिखी गई हैं, उसको भी आप पा सकते हैं। तो इसी साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और वीडियो को देखने में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब जम के पढ़िए और सलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।